नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विज्ञान में। आशा करती आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना। दोस्तों, अगर आपका कोई बहुत जरूरी काम है जो अटक रहा है या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आप बार बार कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे, या आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, तो गुरु जी का बताया गया लाल चंदन और घी वाला उपाय जरूर करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ कितना अभी मुश्किल या जटिल काम क्यों न हो, भगवान शंकर उसे जरूर पूरा करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने इस उपाय को कब, कैसे और कहां पर करना है। गया सत्संग में बैठ गया, शिव महापुराण में बैठ गया, मंदिर में जाकर बैठ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के कारण उसकी कीमत बढ़ रही। भक्ति के बल पर आप भजन करते रहे, कीमत बढ़ती गई। आपने स्मरण करा, कीमत बढ़ गई। नाम जाप में आप डूबे, कीमत बढ़ गई। भगवत स्मरण में आप डूबे, कीमत बढ़ गई। जो भगवान की शरणागति में लग गया, भगवान के चरणों में जो रम गया, भगवान के चरणारविंद से जो जाकर लग जाता है, उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती। महाराज, मेरा देव अधिदेव महादेव, वस्तु की कीमत, और देखो शंकर जी के पास जो सामग्री है ना, वो कोई पैसे की सामग्री नहीं है एक भी। इसलिए शिव कथा कहती है भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत करोड़ों का धन नहीं चाहिए। भगवान शिव को रिझाने के लिए करोड़ों का धन नहीं चाहिए। शंकर जी को चाहिए क्या? एक लोटा जल, एक कलश जल का ले जाओ भर के, और जल नहीं भी हो तो 3 बार ताली बजा दो, वही बहुत है। ताली भी नहीं बजाओ तो बम बम बोले। इतना भी नहीं कर सको तो शिखर का दर्शन करो और घर वापिस लौट कर आ जाओ। उनको चाहिए क्या? उसने तो खुद अपने पास में कुछ भी नहीं रखा। जैसे ही सृष्टि का खंड प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हुआ, सृष्टि को बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिए, तो वेद और पुराण दे दिए। ले उठाओ ये वेद, ये तुम्हारे। वेदों का अधिकार किसको दे दिया? ब्रह्मदेव का। ए ब्रह्मदेव, तुम्हें वेदों का अधिकार है, ले ये वेद तुम्हारे पास में रखो। ब्रह्मा जी वेद अपने पास में रखे। शंकर जी के पास कोई वेद और पुराण नहीं है उनके पास में, उन्होंने तो दे दिए, ये तुम्हारे पास में रखिए। महाराज, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया, और बचा कुचा था। ख्याति देवी कह रही है लक्ष्मी जी की मां, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना चाहती हूं। और शंकर भगवान कह रहे मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, लक्ष्मी से, लक्ष्मी को नारायण को दे दो, लक्ष्मी को नारायण को दो, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप इनको नारायण को दे दीजिए। देखिए, ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, वेद के अधिकारी बना दिए। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे दी, लक्ष्मी नारायण बना दिया। इंद्र आए, इंद्र ने कहा भोलेनाथ हमको, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा महाराज जी आपकी कृपा हो जाए। दे दी उन्होंने, ले जाओ। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो, और घिसकर तैयार कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को?
लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा दिया। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 की 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो। शिव स्मरण, यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए कार्य आज ही करना पड़ेगा, परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा नाम और गोत्र बोलकर, आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी का। ये प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का। जिसका विवाह नहीं हो, शादी बेलपत्री का प्रयोग।
बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, फिर भगवान को समर्पित कर दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। हम अगर जीत भी गए तो ये बताने की मना कर। बड़ा नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने तो रुद्राक्ष की माला उठाई, जमीन पर फेंक दी। वहीं से निकल कर जा रहे थे नंदी, माला को देख लिया तो भोलेनाथ जी के गले की है। ले जाकर भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। बाबा ये माला कहां से आई? शंकर भगवान बोले मैंने तो नारद को दी थी, नारद ने फेंक दी। बाबा रुद्राक्ष उसी को देना चाहिए जो रुद्राक्ष के काबिल है। रुद्राक्ष उसी को दो जो रुद्राक्ष के काबिल है। और जो रुद्राक्ष के काबिल ही नहीं है तो उसको रुद्राक्ष देने से मतलब क्या? फिर निवेदन है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जल है, नहीं मानो तो ये बहता हुआ पानी है, तो जा रहा है बहता हुआ चले जा रहा है। आप मानोगे तो निरंतरता प्राप्त करोगे, मानो तो मैं हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप देखो नारद जी को लगा, नारद जी माला छोड़कर सीधे भगवान विष्णु के पास गए। श्रीमन नारायण पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सीधे भगवान विष्णु के पास, सीधे भगवान विष्णु के पास पूछ लिया भगवान ने, आओ देवऋषि नारद पधारो। एक बार भी देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कहा कि बैठो। बैठने का तो बोला ही नहीं, क्योंकि जो शंकर का अपमान कर देता है, जो शिव का अपमान कर देता है, शंकर के ऊपर जो उंगली उठा देता है, वो बैठने के लायक भी नहीं हो पाता। वो बैठने के लायक भी नहीं है। मेरा निवेदन है, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, और जितने यहां पंडाल में बैठकर शेरघाटी के पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, आप शंकर की कथा सुन रहे हैं, अच्छी लगे अपने जीवन में उतारना, अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, पर शंकर पर उंगली मत उठाना। आपका मन करे तो शिव का स्मरण करिए, आपका मन करे राम का स्मरण करिए, आपका मन करे कृष्ण का स्मरण करिए, आपकी चित्तवृत्ति जहां लगे भगवान में उसको लगा लीजिए, पर बाबा पर उंगली। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से नहीं बोले कि तुम बैठो, बोले ही नहीं कि बैठना, तुमको बैठने का तो बोले ही, तो काय को बोले बैठना। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपको मालूम है, जिसको कामदेव शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारद तूने गजब कर दिया, भगवान शंकर की निंदा कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला, करने वाला तो पापी है, उसे तो 25% पाप लगेगा, पर 100% पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा, और वो भी शिव की निंदा। मैं कैसे सुन सकता हूं? भगवान विष्णु को लग गया, नारद शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाले को भी जानवर का, पशु का जन्म लेना पड़ता है, और सुनने वाले को भी पशुता का जन्म लेना पड़ता है। पर थोड़े से पुण्य हमारे थे तो बच गए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था, रामचरितमानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि ने शंकर की निंदा करी थी और भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हेगदीव अवतार हुआ। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक को बंदर का मुंह लग रहा है और एक को घोड़े का मुंह लग रहा है, क्योंकि इन्होंने निंदा सुनी है, उन्होंने निंदा करी है।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एस्ट्रो विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लिखे और शेयर भी करें ताकि और लोग भी ये उपाय जान सके और अपने जीवन खुशियाँ पा सके। नमः शिवाय।